नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर की बात सबसे पहले हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। जी हां, जगदलपुर और बलौदाबाजार से यह खबर आई है, यहां पर कार्रवाई हुई है और कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए कुल 296 स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। 300 का आंकड़ा करीब ये हो गया। 21 अगस्त 2023 से ये स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इनकी मांगे हैं जो पूरी करने की मांग की जा रही है। बलौदाबाजार में कलेक्टर ने कार्रवाई की है और यहां 265 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बलौदाबाजार और जगदलपुर में यह कार्रवाई देखने को मिली है और कलेक्टर ने कार्रवाई की है। स्वास्थ्य कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं। राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी सीएम हाउस का घेराव करते हैं, कभी सीएम से मांग करते हैं, कभी रैली निकालते हैं, कभी नारेबाजी करते हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जगदलपुर और बलौदाबाजार में कार्रवाई हुई है और कुल 296 स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी जो हैं सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं। हमारे साथ युगल, हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानकारी पूरे मामले पर लेते हैं। युगल, अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है, वो भी ऐसे समय में जब चुनाव है, सरकार पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर है, लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, डिप्टी सीएम कह चुके हैं कि कई सारी मांगे तो जायज है ही नहीं, संभव ही नहीं है कि 12 महीने काम करके 13 महीने का वेतन दिया जाए, और दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मचारी अड़े हुए हैं और इस बीच ये बड़ी कार्रवाई। आप सही कह रहे हैं, जिस तरह से अभी 295 जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनकी बर्खास्तगी की गाज गिरी है। इसके अलावा 265 कर्मचारियों को निलंबन किया गया है। ये आंकड़ा बड़ा आंकड़ा है और जिस तरह से 21 अगस्त से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदेश के तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चौपट है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बलौदाबाजार और जगदलपुर में ये कार्रवाई देखने को मिली है। इससे पहले एस्मा लगाया गया था और लगातार जो स्वास्थ्य कर्मचारी है तूता नया रायपुर में धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, अलग अलग तरीकों से अपनी मांगों को रख रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ ये लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। कर्मचारियों ने इससे पहले जब धरना प्रदर्शन स्थल पर कहा था कि पहले एस्मा लगाया गया, बर्खास्तगी होगी, तो अब जेल जाने को भी तैयार हैं। मतलब यही है कि कर्मचारी पूरी तरह से तैयार है इस कठोर कार्रवाई के लिए। लेकिन इस बीच 2023 विधानसभा का चुनाव होना है पुनीत, और ऐसे में प्रशासन की शक्ति इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है, जैसे आपने बताया है, कि कई ऐसे मांगे हैं जो पूरी हो ही नहीं सकती और ऐसे में बातचीत का रास्ता इनको अख्तियार करना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारी कह रहे हैं कि मान मनोवल हो नहीं रहा है, बीच का रास्ता हो नहीं रहा है, बातचीत हो नहीं रही है, तो ऐसे में जो आंदोलन है लंबा खिंचता जा रहा है। 45,000 कर्मचारी हैं जो लगातार धरना पर डटे हुए हैं और यही वजह है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चौपट है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चौपट हैं, लेकिन ये 2 जिलों में कार्रवाई हुई है। क्या ये माना जाए कि पूरे प्रदेश में अब इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिल सकती है? क्योंकि एस्मा लगाया तो एस्मा के कागज फाड़ के फेंक दिए इन्होंने, और अब जब बर्खास्तगी की कार्रवाई हो रही है तब क्या होगा? क्योंकि सरकार की तरफ से क्या इस मामले को लेकर मसला यह भी है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, तो क्या इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से इनके किसी संगठन से, कुछ लोगों से बातचीत चल रही है कि इस मामले को कैसे तो भी इसको खत्म किया जाए? देखिए पुनीत, अगर बातचीत का रास्ता अख्तियार किया गया होता तो इस तरह के बर्खास्तगी की कार्रवाई, निलंबन की कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये तय है कि विभाग झुकना नहीं चाहता और कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। ऐसे में जिस तरह से अब ये प्रशासन की शक्ति है और ये साफ जाहिर है कि आने वाले समय में जो आंदोलनकारी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं उन पर और भी बर्खास्तगी, निलंबन की गाज गिर सकती है, क्योंकि एसेंशियल सेवाओं पर आती है, अति आवश्यक सेवाएं हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य महकमा जब अब कार्रवाई कर रहा है तो ये तय माना जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देश राज्य सरकार की अनुशंसा या फिर अनुमति होगी, संज्ञान में होगा, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में और भी बर्खास्तगी और निलंबन की कार्रवाई है वो देखने को मिले। लेकिन अभी फिलहाल न तो सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है, ना ही अभी कर्मचारी संगठन की ओर से प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया आ पाई है। देखना होगा कि किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, लेकिन ये तय है कि ये संकेत है कि आगे और भी कार्रवाई होगी। जी पुनीत। बिल्कुल संकेत है, आगे और भी कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। युगल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। बड़ी खबर की एक और बात करते हैं। कवर्धा से बड़ी खबर है, महंगी कार से, लग्जरी कार है, 1 करोड़ रुपए कैश मिला है। कार सवार 4 लोगों से पूछताछ की जा रही है। चिल्फी पुलिस ने जांच के दौरान इस कार को पकड़ा। लग्जरी कार है और अब जब कार की चेकिंग की गई तो उसमें बड़ी मात्रा में पैसा मिला है। किसका पैसा है, कहां से आ रहा था, कहां ले जाया जा रहा था, इतनी बड़ी मात्रा में यह पैसा क्यों ले जाया जा रहा था, इतना कैश क्यों ले जाया जा रहा था, तमाम सवाल हैं जिसकी जांच पुलिस कर रही है। कार से संबलपुर जाने की हालांकि बात कही जा रही है। इस मामले में 4 आरोपी पकड़े गए हैं। इनमें 2 लोग जो हैं वो दिल्ली के रहने वाले, 2 हरियाणा के रहने वाले, इनसे पूछताछ की जा रही है। चिल्फी पुलिस पूरे मामले में जांच करने में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष, ये बड़ा सवाल है, चुनाव करीब है और चुनाव में ऐसे में पुलिस की सक्रियता बढ़ जाती है, चेकिंग बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ पैसे का आवागमन भी बढ़ जाता है। क्या जांच में पुलिस के पता चला है कि पैसा कहां जा रहा था, इतनी मात्रा में कैश क्यों ले जाया जा रहा था? बिल्कुल पुलिस, जिस तरह से चुनाव को कुछ महीने ही बचे हुए हैं, इसे लेकर पहले से ही एहतियातन जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे रही थी। खासकर जो मादक पदार्थ सप्लाई जो जिले के माध्यम से मध्य प्रदेश के रास्ते होती है, उस पर जांच पड़ताल लगातार की जा रही थी। इसी कड़ी के बीच आज जो है शाम को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़ी रकम जो है कैश लेकर वाहन जा रहा है, जिसकी जाँच पड़ताल की गई। तो फॉर्च्यूनर जो वाहन है उसमें करीब 1 करोड़ रुपए जो है नगद बरामद हुए। इसमें 4 लोग थे, वो उनके द्वारा जो है दिल्ली से संबलपुर जाने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस ने उनसे दस्तावेज जो मांगे थे कि इतने बड़ी रकम का जो कुछ दस्तावेज हो, तो इस पर उनके द्वारा किसी तरह से कोई दस्तावेज नहीं दिखाया गया। इस कारण पुलिस उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और जीएसटी जो है आयकर के अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी इस मामले की जाँच की जा रही है कि आखिर ये केस कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा था और इसमें कौन कौन लोग शामिल है। पुलिस बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। 1 करोड़ रुपए कार से मिला है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आयकर विभाग को खबर कर दी गई है, अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। अब वो भी पूछताछ करेंगे कि इतनी बड़ी रकम, क्योंकि इसका कोई पर्ची या कोई कागजात कुछ भी नहीं था कि इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर जा रहे हैं, क्यों लेकर जा रहे हैं, किसके पास लेकर जा रहे हैं। पूछताछ जारी है। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर बता रहे हैं, सर्किट हाउस में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह बताई गई है और इसकी वजह से पैनल में आग लग गई। आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस और सर्किट हाउस का स्टाफ जो है वो आग बुझाने में जुटा और फिर बाद में आग को काबू में भी कर लिया गया। लेकिन आग कैसे लगी, अभी इसकी जांच होनी बाकी है। अंदाजा यह है, आशंका यह है कि शॉर्ट सर्किट संभवतः इसकी एक वजह हो सकती है, जिसकी वजह से पैनल में आग लगी थी। ज्यादा आग फैल नहीं पाई, सर्किट हाउस में यह आग लगी थी। जांजगीर चांपा से खबर बता रहे हैं, पुलिसकर्मी और जो स्टाफ है सर्किट हाउस का, उसने आग को काबू में कर लिया। और अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल से कैदी हो गया फरार, भाग निकला कैदी। जेल पुलिस को चकमा देकर कैदी भाग गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल से कैदी फरार हुआ है। लाखों की चोरी के आरोप में यह जेल में कैद था, बंद था। फरार कैदी का नाम राहुल सिंह उर्फ कल्लू कबाड़ी बताया जाता है। केंद्रीय जेल में यह कल्लू कबाड़ी बंद था, लेकिन इसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था और यहीं से चकमा देकर, अस्पताल से चकमा देकर यह भाग निकला। जाहिर सी बात है कि इलाज के नाम पर इसे ले जाया गया, लेकिन वहां पर इसने चकमा दिया और जेल पुलिस को चकमा दिया और वहां से भाग निकला। मेडिकल कॉलेज से ये भागा है। लाखों की चोरी का इस पर आरोप है। जेल में बंद था ये और इसको लाया गया था। इसका नाम राहुल सिंह उर्फ कल्लू कबाड़ी बताया जा रहा है। वहीं राजधानी रायपुर से बड़ी खबर की बात करें तो यहां पर डेंगू को लेकर मेयर एजाज ढेबर की तरफ से एक बेहद बड़ा बयान आया और उनका यह कहना है, उनका यह दावा है एक प्रकार से कि राजधानी में डेंगू के मामले ज्यादा हैं नहीं, लेकिन अस्पताल जो है वो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है और अस्पतालों की तरफ से जो रिपोर्ट दी जाती है उसके ऊपर ही उन्होंने बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और यह भी कह दिया है कि पैकेज के लिए डेंगू को घोषित कर दिया जा रहा है कि अस्पताल में लोग इलाज कराएं और उनका एक पैकेज है डेंगू ट्रीटमेंट का। इसीलिए इस प्रकार की रिपोर्ट दी जा रही है और ऐसे अस्पतालों पर अब कार्रवाई होगी। अब वो ये कह रहे हैं कि अब हम ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करेंगे। पूरे शहर में 5 से 6 लोगों को डेंगू हुआ था। अभी जब से प्रिंट मीडिया ने और बहुत आप लोग जब से दिखाना चालू करें,
तब से अब बोलो कि हो गई, अब किसी को नहीं बता रहे हैं कि इनको डेंगू है करके। क्या है, उसका एक पैकेज रहता है जिसमें 15-20 हजार रुपया डेंगू के मरीज में सीधा आके अपने खाते में अंदर कर लो। अब अपन लोग उसको पकड़े हैं कि ये भैया ये आप भी चले जाओगे डेंगू के लेके, तो तुरंत जाके वो कर दे रहे हैं, इसलिए तो जाके उसको ब्लॉक किया। आप देखो अभी। और अगली खबर भी रायपुर से बड़ी खबर है। मवेशियों की नीलामी का मामला सामने आया। बीजेपी पार्षद ने इसके खिलाफ बीजेपी पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की है। मवेशियों की नीलामी को लेकर नाराजगी जताई है। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के नेतृत्व में ये पार्षदों का दल पहुंचा था और नीलामी जो हो रही थी इस पर हंगामा हुआ। नीलामी टेंडर रद्द कर दिया गया। मेयर एजाज ढिबर ने इसके बाद जानकारी दी है कि बढ़ते विरोध को देखते हुए टेंडर को रद्द किया गया है। इधर रायपुर में 2 युवतियों से गैंगरेप के मामले सामने आए हैं और इससे सनसनी मच गई है। दोनों सगी बहनें बताई जाती हैं और रक्षाबंधन के बाद महासमुंद से ये लौट रही थी 2 युवतियां। इनके साथ हवस के दरिंदों ने हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया है, गैंगरेप किया है। युवतियों के साथ आ रहे एक लड़के को पीटा गया और फिर 10 हैवानों ने दोनों युवतियों के साथ गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित युवतियों ने मंदिर हसौद थाने में वारदात की जानकारी दी। इसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस की टीम बनाई गई। आरोपियों की खोजबीन शुरू हुई और कुछ ही घंटों में गैंगरेप के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। बजे एक युवती आई और उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपनी बहन और अपने मंगेतर के साथ में राखी त्यौहार मनाकर वो छतौना तरफ से आ रही थी। भानसोद जब क्रॉस की थी उसके आगे कुछ लड़के मिले और उनके ऊपर छींटाकसी की है, तो इन लोगों ने इसको इग्नोर किया। आगे बढ़े कुछ ही दूर गए थे, 1-2 किलोमीटर के आसपास, तो वहाँ पर 3 लड़के बाइक में सवार थे। उन लोगों ने इनको रोका। रोकने के पश्चात जो पीछे जो लड़के इनको छींटाकसी करते जा रहे थे वो भी इनके पास आ गए। सभी ने मिलकर इनके पास रखे मोबाइल और कुछ पैसे थे उनको छीन लिया। और उसके बाद में इन लोगों ने अपना मोबाइल भी उसको दिया कि भाई हमको छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं यहाँ से। तो इन लोगों ने फिर बाद में दोनों लड़कियों को जबरन अपने साथ में ले गए और बारी बारी से उनके साथ में सामूहिक रूप से इसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब जैसे ही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं ही थाने उपस्थित आए और हम सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया। रात में ही उन्होंने टीम बनाई और मुख्य प्राथमिकता थी कि हम आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। पुलिस आज सुबह तक लगातार सभी टीमें सक्रिय थी, तो 10 आरोपी जो थे सभी इसमें जो शामिल आरोपी हैं वो सभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने जुर्म भी स्वीकार किया। पुलिस आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। इधर जांजगीर चांपा से खबर आपको बता रहे हैं। शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। ये लोग अमोदा गांव के रहने वाले थे जिनकी मौत शराब पीने की वजह से हुई और अब आशंका यह है कि संभवतः इन्होंने जहरीली शराब का सेवन किया, जहरीली शराब पी है जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। और जानकारी यह भी निकलकर सामने आई कि गांव के कोचिए से इन्होंने शराब खरीदी थी और उसके बाद शराब पीने के बाद इनकी मौत हो गई। फिर रात के हमारा कल शाम के एक दिन रात भर रुक गए वहाँ। दूसरा दिन हमारा पता है इसकी तबीयत ख़राब है तो हॉस्पिटल हमें केस। तो अब मैं मोर लड़का और मोर भाई हमारे रात के भेजें तो मन कि अंदर मरीन हमन तो उन भी बात नहीं करीन, मोला बाद में नहीं बताइन। अभी मैं सुबह मैं मोला फ़ोन करीन है, भैया हमन लाइसेंस नहीं हमन झूठ बोल के लाए के मतलब ख़त्म हो गए केस। मुर्दमान हनुमंता से मोदारी से राखी पहनाए। सुबह थाना नवागढ़ अंतर्गत ग्राम अमोदा में ललिता बाई एवं किरण सूर्यवंशी की स्वास्थ्य खराब होने पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। अस्पताल लाने पर डॉक्टर द्वारा उनसे दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। अभी मर्ग जांच की जा रही है। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मर्ग जांच में आए कथनों के और अन्य साक्ष्यों के प्राप्त होगा। और राजधानी रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और कुछ ही देर में रायपुर अमित शाह पहुंच जाने वाले हैं। अमित शाह बीजेपी संगठन की बैठक लेंगे। आते से ही विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा वे करने वाले हैं और कल एक बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी के लिहाज से कार्यक्रम है। कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया जाएगा। दीनदयाल ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम होगा। इसके बाद खैरमाल, अर्जुंदा और सरायपाली में उनकी सभा भी है अमित शाह की। और विधानसभा चुनाव के लिहाज से उनका ये दौरा काफी अहम रहने वाला है क्योंकि
2 दिनों का दौरा है। आज आने वाले हैं, कुछ ही देर में वे पहुंच जाएंगे रायपुर और फिर कल उनका कार्यक्रम जो है, बहुत बड़ा कार्यक्रम बीजेपी के लिहाज से ये कहा जा सकता है। आरोप पत्र जो है वो जारी किया जाएगा बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, और साथ ही साथ खैरमाल, अर्जुंदा और सरायपाली में सभा भी अमित शाह करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये दौरा काफी अहम है अमित शाह। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे और उनसे जानकारी लेते हैं अमित शाह के दौरे को लेकर। ममता, थोड़ा देरी से ही सही, अमित शाह बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, काफी अहम दौरा है, कितनी तैयारियां उनके अगवानी के लिए की गई है ये पहले बताइए, और उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है, आज का जो कार्यक्रम है, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए पहले 6:40 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले थे, लेकिन अब उनका जो शेड्यूल है वो बदला है और करीबन 9 बजे उनके यहाँ पर पहुंचने की संभावना है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है और सीआरपीएफ के जवान हैं और लोकल जो पुलिस है उसके यहाँ पर जवान मौजूद हैं। और 9 बजे का समय, एक संभावित जो समय है वो ये माना जा रहा है कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे। पहले ये था कि 6:40 को करीबन पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप जिस तरह से कह रहे थे कि अगुवाई के लिए अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट के भीतर जरूर कुछ जो है वो लीडर्स पहुंचे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कुशाभाऊ ठाकरे जो परिसर है वहां पर मौजूद है, वहां पर बैठक हो रही है। ओम माथुर वहां पर मौजूद है, बीएल संतोष मौजूद है, और चूंकि जो अमित शाह आ रहे हैं तो ये एक तरह से विधानसभा के चुनाव की तैयारी ही है। कल आरोप पत्र बीजेपी वहां पर प्रस्तुत करेगी, दीनदयाल ऑडिटोरियम में प्रोग्राम है, और उसके पहले उनकी अलग अलग जगह पे जो सभाएं होंगी, चाहे अर्जुंदा की बात करें चाहे सरायपाली की बात करें, तो यहां पर वो विधानसभा चुनाव को लेकर ही बात करेंगे। और इसके साथ ही जो बैठकें होंगी, बैठकों में इस बात को लेकर रणनीति बनेगी कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ में बीजेपी जाएगी, क्या ऐसे इश्यूज होंगे जो आने वाले समय में उठाए जा सकेंगे, आचार संहिता के पहले क्या ऐसी चीजें होंगी जिसको लेकर बीजेपी और ज्यादा हाईलाइट करना पड़ेगी, क्या या किस तरह की सौगातें मिल सकती हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो 15 सालों तक बीजेपी सत्ता में रही थी और अब विपक्ष में है, तो जाहिर तौर पर आप जब विपक्ष में होते हैं तो एक सड़क से सदन तक की पॉलिसी भी आपको बनानी पड़ती है। तो आने वाले समय में किन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगे, किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा, ये तमाम ऐसे मसले, केंद्र सरकार की कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिसको लेकर वो डोर टू डोर लोगों के बीच में जा सकते हैं, इन तमाम चीजों पे भी मंथन होगा। और पिछली बार जो टारगेट वो देकर गए थे उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हुआ है, इस पर भी वो बात करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से बड़ी खबर, 2 नेता राजधानी रायपुर में एक साथ रहने वाले हैं। कौन कौन? अमित शाह तो आने वाले हैं, रायपुर आने वाले हैं राहुल गांधी। जी हां, राहुल गांधी भी कल रायपुर आने वाले, दोपहर 1:45 पर रायपुर पहुंच जाएंगे। राजीव युवा मितान के युवाओं को वो संबोधित करने वाले। नवा रायपुर के तूता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इसके अलावा कुमारी सैलजा मौजूद हैं ही, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर ये भी आपको बता रहे हैं, अमित शाह तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ राहुल गांधी भी राजधानी में ही मौजूद रहेंगे। और इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी 2 दिनों का दौरा था, आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने दौरे के दूसरे दिन, छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन, राजभवन में विशेष संरक्षित जनजातियों के विद्यार्थियों और अन्य सदस्यों से मुलाकात की, बातचीत की। इस मौके पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बच्चे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए आगे बढ़ें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। उन्होंने राज्य की विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों, जिसमें बैगा, पहाड़ी कोरवा आते हैं, कमार, बिरहोर और अबूझ माड़ जनजाति के सदस्यों से संवाद किया। कहा कि जब भी वे देश में भ्रमण करती हैं तो वहां विशेष संरक्षित जनजाति के सदस्यों से जरूर मिलती हैं। और वहीं राष्ट्रपति के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया है और लिखा है कि कका की सरकार सबसे असरदार मान दी है। राष्ट्रपति जी ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के काम पर खुद मुहर लगा दी है। श्री भूपेश बघेल जी की सरकार देश की सबसे अच्छी सरकार है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का काम बोलता है। और इधर रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बड़ी बैठक चल रही है। जी हां, बड़ी बैठक
चल रही है। अमित शाह भी पहुंचेंगे, बैठक में शामिल होंगे, लेकिन उसके पहले ये बैठक जारी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, प्रदेश चुनाव प्रभारी मौजूद हैं, सह प्रभारी मौजूद हैं, प्रदेश सह प्रभारी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष और घोषणा पत्र समिति के संयोजक भी इस बैठक में हैं और अमित शाह भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। 9 बजे रायपुर आने के बाद बैठक में वे शामिल होने के लिए सीधे जाएंगे। पार्टी की स्थिति और प्रत्याशियों को लेकर जो सर्वे है, इस पर चर्चा हो रही है। चुनाव के लिए बनाई गई हर समिति की भी बैठक होनी है। इसके अलावा घोषणा पत्र, आरोप पत्र और यात्राओं को लेकर भी चर्चा होगी और साथ ही साथ जो प्रदेश में प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है उस पर भी चर्चा होगी कि उसके बाद स्टेटस क्या है। आइए देख